हेलो चिल्ड्रन, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी थी, फंडामेंटल राइट्स देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, जिस तरीके से हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, उसी तरीके से कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए जिनके बेसिस पर हम अपनी कंट्री में मतलब फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए और अपने देश के लिए हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं। ठीक है, तो जो कि हम आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ सिंस एंशिएंट टाइम। पहले से ही मतलब जो हमारे देश के लोग हैं वो लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर जागरूक हैं। जस्ट एज द सिटीजन आर गिवन वेरियस फंडामेंटल राइट्स, वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976। 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। द फंडामेंटल ड्यूटी एम टू inculcate love for nation integrity, various high ideals and value awareness among its citizen। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, जो उसका मेन एम क्या है कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति उसकी अखंडता को, ठीक है, उसके आइडल्स को, आइडियाज़ को, जो भी है उसको हम क्या करके रखें, संजो कर रखें, लोगों को और जागरूक करें। जो लोग नागरिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि देश के प्रति एक प्रेम भावना होनी चाहिए। देयर बाय हेल्पिंग इन डेवलपिंग द नेशन, और हमारे देश का क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ नेशंस यूनिटी। तो भारत के हर एक नागरिक को क्या होना चाहिए, उनका योगदान होना चाहिए देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने में। इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी सो दैट देयर रिमेन पीस, सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मोनी एंड accord. The fundamental duties are given on the first page of टेक्स्ट बुक। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका जो फर्स्ट पेज होता है उस पर लिखी होती है। हर एक टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की हुई होती है। तो इसी में हम कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स देखेंगे जो कि 11 फंडामेंटल राइट्स है। तो फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का क्या करना, हमें रिस्पेक्ट करना है। जो आइडल्स हैं, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उस तरीके की हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जिन लोगों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है उन लोगों की हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी, उन्हें फॉलो करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और जो अपना देश भारत है उसकी अखंडता को, उसकी एकता को, उसकी राष्ट्रीयता को बनाए रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। और जब कभी भी देश को हमारी ज़रूरत हो, हमें उनको हमारी सेवा की ज़रूरत है, तो हमें हर एक कदम पर खड़ा रहना चाहिए। टू प्रोटेक्ट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women। तो भारत किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करना है, भाईचारे की भावना रखनी है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी डिग्निटी को बनाए रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। और जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सांस्कृतिक जो भूमि है, जो किले हैं, जो भी कुछ है देश का, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compensation for living creatures
सॉरी लिविंग क्रिएचर्स। तो जो ये फॉरेस्ट है, लेक हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनको सेव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, किसी को कोई किसी से हार्म ना हो, खास इन बातों का ध्यान रखना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज़्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, जो मानवता के स्पिरिट है उनका, उनके लिए जो भी रिफॉर्म्स करने हो, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी साइंटिफिक आइडियाज़ हों, उस बेसिस पर हमें देश का, मानवता का डेवलपमेंट करना चाहिए। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस, और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना है। ठीक है, उनको हार्म ना हो, उनको नुकसान ना हो, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब वायलेंस, ये जो झगड़े हैं, इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो ऐसे ऐसे साहसी लोग चाहिए ताकि देश क्या करे, उन्नति कर सके, उन अचीवमेंट्स हो सके। ऐसे ऐसे हमें मतलब एक्टिविटीज़ करनी चाहिए नेशन के प्रति। हु इज़ अ पेरेंट ऑफ or guardian to provide opportunity for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years। ठीक है, अगर जो लोग पेरेंट है, गार्डियन है, उनको क्या करना चाहिए, उनका बच्चा अगर 6 से 14 ईयर्स का है तो उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उन्हें स्टडी करवानी चाहिए, एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करवाना है, ये हमारी ड्यूटी है। 6th January is celebrated as Fundamental Duties Day। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। ओके डियर, आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा कि 6 जनवरी को क्या किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफ ऑल दिस ड्यूटीज़ सम ड्यूटीज़ आर बैक्ड बाय द लॉ। ठीक है, कि ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं मतलब किसके द्वारा, कानून जो भारत का है, संविधान उसमें बनाई गई है। द पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस्ड, और जो लोग इसे भंग करेंगे, जो इसका सम्मान नहीं करेंगे, जो फॉलो नहीं करेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश भी किया जाएगा। अ टीचर शुड मेक एफर्ट सो डैट the student follow the duties and they become aware and conscientious। ठीक है, कि जो टीचर्स जो हैं उनको हेल्प करनी चाहिए कि वो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें, उन्हें अपने एफर्ट्स लगाएं कि बच्चे इस बात को समझ सके, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग समझ सकें। ताकि क्योंकि आने वाला हमारा फ्यूचर ये बच्चे ही होते हैं, आप लोग ही हैं। It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, drudgery, child labor, women exploitation, dowry, female foeticide, ill customs, superstitions। इस तरीके के जो इविल्स हैं उन्हें मिटाना है, जैसे कि छुआछूत है, चाइल्ड लेबर है, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन है, महिलाओं का शोषण है, डाउरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है, फिर वो दूध पीती जो है फीमेल, जो बच्ची को मार दिया जाता है, और बाकी सारे अंधविश्वास, इन सारे सुपरस्टिशंस, इन सारे इविल्स को ख़त्म करना है। दीज ड्यूटीज़ आर डायरेक्टिव इन conveying us that what a sensible and aware citizen must do। ये ड्यूटीज़ हमें बताते हैं, हमें कन्वे करते हैं कि एक सिटीजन को कैसे बिहेव, फॉलो करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए। इफ़ सिटीजन प्रोपोगेट्स द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन future citizen develop the feeling of national responsibility, international brotherhood, just and exploiting free society। ठीक है, अगर सिटीजन, हर एक नागरिक देश का ये समझ जाए कि देश के लिए ये जो ड्यूटीज़ हैं हमें करना ज़रूरी है ताकि देश का इसमें डेवलपमेंट होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर ये लोग समझ जाएं खुद की,
तो हर एक व्यक्ति आज़ादी से फ्री एक सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सकता है और उसमें फ्रीली सर्वाइव कर सकता है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।